स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मिड अटलांटिक रिज की, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण कटक है। ये जो है वो आपका जो अंध महासागर है, या आप कह सकते हैं कि जो आपका अटलांटिक ओशन है उसमें पाई जाती है, और इसमें इसकी सब डिस्ट्रीब्यूटरीज भी हैं। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा अंध महासागर के बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो एस की आकृति का जो महासागर बना हुआ है, इसको क्या कहा जाता है? अंध महासागर या फिर अटलांटिक महासागर कहा जाता है। अब ये बेसिकली क्या है, काफी बार क्वेश्चन भी आता है कि एस के आकार की शेप का महासागर कौन सा है, तो आपका ये जो अटलांटिक ओशन है वही है। इसके साथ साथ ये इसका जो क्षेत्रफल है वो बेसिकली 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और इसके साथ साथ ये क्या है आपका, कहाँ कहाँ किन किन कॉन्टिनेंट्स के साथ है। जैसे यहाँ पे आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, और ये क्या है आपका अफ्रीका है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर बेसिकली मग्न तट जो है, दोनों जो आपके जो कोस्टल लाइन है या फिर आपके कोस्टल एरियाज है दोनों तरफ के, यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों कोस्ट पे क्या मिलते हैं? मग्न तट चौड़े मिलते हैं। इसका भी एक मेन कारण होता है। यहाँ पे मग्न तट चौड़े क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि हमने जब आपने पढ़ा होगा पहले, तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पर भी माउंटेनियस एरिया पाया जाता है, जैसे यहाँ पे रॉकीज माउंटेन है, यहाँ पे एंडीज माउंटेन है, तो जहाँ पर भी माउंटेन्स होते हैं, जो मग्न तट होते हैं वो संकरे मिलते हैं। जबकि जहाँ पर आपका जो प्लेन सरफेस होता है या फिर जहाँ पर माउंटेन्स नहीं होते हैं, वहां पर मग्न तट चौड़े पाए जाते हैं। तो इसका एक मेन रीजन ये भी है कि इस यहाँ पर मग्न तट चौड़े क्यों हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ विश्व के सबसे बड़े जो दो बैंक हैं मछली पकड़ने के, वो पाए जाते हैं। एक यहाँ पे ग्रांड बैंक है और दूसरा यहाँ पे क्या है आपका, डागर बैंक है। ग्रांड बैंक जो है यहाँ पर है। यहाँ पर क्यों है? क्योंकि इस जगह पर क्या होता है, जो ऊपर से ठंडी लेब्राडोर की धारा आ रही है और यहाँ से जो आपकी गल्फ स्ट्रीम जा रही है, उन दोनों के मिलने से यहाँ पर क्या बनता है? कोहरा बनता है। और दोनों के मिलने से यहाँ पर प्लैंकटन जो उत्पादन के लिए यहाँ पे सुटेबल कंडीशंस मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर मछलियों का उत्पादन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि प्लैंकटन जो है वो मछलियों का जो एक तरीके से कह सकते हो कि नीडी फूड है उनका, प्लैंकटन। तो इस वजह से यहाँ पर आपका ग्रांड बैंक फेमस है, और डॉगर बैंक है जो ब्रिटिश द्वीप समूह पे आपके पाए जाते हैं यहाँ पे। तो इसका और मेन क्या क्या और क्या क्या है यहाँ पे, बेसिकली इसमें एक मिड अटलांटिक रिज पाई जाती है। जो ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो एस के शेप में ही यहाँ पे जो ये कटक आपको दिख रही है, इसको क्या बोला जाता है? मिड अटलांटिक ओशियनिक रिज बोला जाता है, या फिर मध्य महासागरीय कटक इसको कहा जाता है। और ये कटक कहाँ से शुरू होती है? यहाँ पर ये आपको छोटा सा ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं? आइसलैंड बोलते हैं। तो ये कटक आइसलैंड से शुरू होकर और नीचे जाती है आपके बॉवेट द्वीप समूह तक। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आइसलैंड से शुरू होती है, बॉवेट द्वीप समूह तक जाती है। आइसलैंड से बॉवेट द्वीप समूह तक, यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है आपकी? 14,400 मील के आसपास ये फैला हुआ है। अब इसके साथ साथ ये इस कटक की ओर क्या खासियत है, कहीं कहीं पर ये पश्चिम की ओर झुकी हुई है और कहीं कहीं पर ये पूर्व की झुकी हुई है। अब देखो यहाँ से हमारा क्या जा रहा है, इक्वेटर जा रहा है। अब इस इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ जितनी भी पूरी जो रिज है, इस पूरी रिज को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन उभार कहा जाता है। और ये प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। और नीचे वाला जो उभार है, इसको क्या कहा जाता है? पूरे उभार को चैलेंजर उभार कहा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, डॉल्फिन उभार क्या है? भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ है, और चैलेंजर उभार जो है वो भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ है। अब इतना ही नहीं है, अब इसके सब डिस्ट्रीब्यूटरीज भी हैं। ऐसा कह सकते हैं आप कि ये जो रिज आपको दिख रही है, इसका एक पार्ट इधर जा रहा है, एक पार्ट इसका ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इनके भी अलग अलग नाम है, इनको भी अच्छे से समझते हैं। जैसे अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये जो आपकी मिड अटलांटिक जो रिज है, ये एक क्या है, इसका एक भाग कहाँ जा रहा है? आइसलैंड के पास जा रहा है। और आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच ये कटक क्या कहलाते हैं? विविल टॉन्सन कटक कहलाती है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, विविल टॉन्सन कटक कहाँ है? आपके स्कॉटलैंड और आइसलैंड के बीच में है। इसके बाद
क्या है कि ग्रीनलैंड के पास जाकर, ये क्या है, ये आपका ग्रीनलैंड है ऊपर ये वाला, यहाँ पे आइसलैंड है, यहाँ पर इस कटक को क्या कहा जाता है, विविल टॉमसन कटक कहा जाता है। यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, ये काफी चौड़ा और विस्तृत हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको टेलीग्राफ का पठार कहा जाता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि टेलीग्राफ का पठार कहाँ पे है, तो ग्रीनलैंड के दक्षिण की तरफ ये जो आपका टेलीग्राफ का पठार है ये पाया जाता है। इसके बाद इसके आगे डिविजन्स देखते हैं कि और क्या क्या है। अब जैसे ही ये क्या है, न्यू फाउंडलैंड के पास इसमें एक उभार दिखता है जिसको क्या कहा जाता है, न्यू फाउंडलैंड उभार इसको बोला जाता है। इसके बाद भूमध्य रेखा पर एक उभार इसका सिएरा लियोन की तरफ हो जाता है, और सिएरा लियोन की तरफ किधर, ये उत्तर पूर्व की तरफ इसका उभार दिखता है। उसके बाद दूसरा उभार क्या है, वो उत्तर पश्चिम की तरफ चला जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, पारा उभार कहा जाता है। इसके बाद क्या है कि ये जो कटक है नीचे जाती है और 40 डिग्री अक्षांश के पास, यानी यहाँ आसपास ये कटक क्या है, अफ्रीका की तरफ जाती है, और यहाँ पर ये क्या कहलाती है, वॉल्विस कटक कहलाती है। इसके बाद ये कटक क्या है, नीचे की तरफ बढ़ती है, और इसका जो बढ़ा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, आपका राओ ग्रांडे कटक कहलाता है, या राओ ग्रांडे उभार इसको कहा जाता है। अब जो ये आपके जो ये मध्यवर्ती जो कटक है, इसका बेसिकली ज्यादातर पार्ट जो है वो क्या है, जल में डूबा हुआ है, जिसको निमज्जन बोलते हैं या सबमर्जेंस बोलते हैं। और इसके साथ साथ क्या है, ये जो कटक है इसमें जो भाग ऊपर निकल आ जाता है उसको क्या बोला जाता है, द्वीप बोला जाता है, जिसमें आपका जो अजोर्स का, पाइकर के बड़े जो द्वीप समूह है वो इस कटक का ही बाहर उभरा हुआ भाग है। और इसमें क्या है, सबसे तीव्र शिखर जो है वो भूमध्य रेखा के निकट पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, सेंट पॉल नामक द्वीप समूह जिसे कहा जाता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये मुख्य इसके कटक थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले क्या है, इनको दो मेन भागों में बांटा गया है, एक को बोला गया है डॉल्फिन उभार जो भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ है, दूसरे को बोला गया है चैलेंजर उभार जो भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ है। अब यहाँ से एक कटक आपकी क्या है, आइसलैंड की तरफ जा रही है, आइसलैंड न्यू फाउंडलैंड के पास, तो वहां पर इसको बोला जाता है विविल टॉमसन कटक। एक फिर यहाँ पर विस्तार के साथ या विस्तृत जो कटक है या फैलाव जिसका ज्यादा हो जाता है ग्रीनलैंड के नीचे, तो उसको बोला जाता है टेलीग्राफ का पठार। इसके बाद में इसके दो भाग हो जाते हैं भूमध्य रेखा के पास, और एक भाग इसका उत्तर पूर्व की तरफ चला जाता है, दूसरा भाग क्या है, तो यहाँ पर भी उसको क्या है, दो नामों से जाना जाता है। जो उत्तर पूर्व की तरफ होता है उसको बोला जाता है सिएरा लियोन उभार, जो उत्तर पश्चिम की तरफ होता है उसको बोला जाता है पारा उभार। इसके बाद ये क्या है, 40 डिग्री अक्षांश के पास आकर, यानी यहाँ पर आकर क्या है, एक शाखा इसकी अफ्रीका की तरफ चली जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, वॉल्विस कटक बोला जाता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कौन कौन सी कटक है और कहाँ पर पाई जाती है। अब नीचे जो ये कटक बच जाती है, इस कटक को क्या कहा जाता है, अटलांटिक इंडियन रिज बोला जाता है। तो ये थी आप लोगों की अटलांटिक ओशन की कटक। आई होप सभी को समझ आया होगा। आप सभी को नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए ऑल दी बेस्ट, सभी लोग अच्छे से तैयारी कर ले। और जो ये कटके हैं, और हर महासागर का अपना एक ओशन रिलीफ है, तो उस रिलीफ में कहाँ कौन सी कटक पाई जा रही है, इसके साथ साथ वहाँ पर कौन से गर्त है, इनके नाम अच्छे से ध्यान में रख लें, क्योंकि हर बार कोई ना कोई एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।